नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके अंदर मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छा हो। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी लेखन शक्ति बहुत अच्छी हो, याददाश्त अच्छी हो। लेकिन जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो निश्चित तौर पर इन सभी क्षेत्रों में अवरोधक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे याददाश्त कमजोर होना, मैनेजमेंट में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होना, लेखन शक्ति में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होना, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में जो तारतम्यता है, जो क्विक उत्तर देने की क्षमता हो, अचानक उत्तर देने की जो क्षमता है, उसमें कमी अगर दिखाई दे तो निश्चित तौर पर जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। तो इनको मजबूत करने के लिए कौन सा उपाय है? तो अनेकों उपाय किए जाते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार पन्ना रत्न धारण किया जाता है, बुध का उपाय किया जाता है। बुध को मजबूत करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियों का दान किया जाता है, हरे पदार्थों का दान किया जाता है, हरे वस्तुओं का दान किया जाता है, हरे वस्त्र का दान किया जाता है। अनेकों उपाय किए जाते हैं, बुध ग्रह के मंत्रों का जप कराया जाता है। लेकिन एक ऐसा अनुष्ठान, एक ऐसा व्रत जिसमें बुध ग्रह को मजबूती प्रदान हो, साथ में बुध से संबंधित अरिष्ट फल का निवारण हो, साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, साथ ही साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो और भगवान गणेश की शुभ कृपा प्राप्त हो। यह व्रत है बुध अष्टमी व्रत, अर्थात यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है और अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है। यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में जो जाने अनजाने में कहीं पाप कर्म हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसका भी शमन करता है। इसलिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के ईश्वर के धाम को प्राप्त करता है। नरक की प्राप्ति उसे नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। इस वर्ष यह व्रत 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो कैसे किया जाता है यह व्रत, क्यों महत्वपूर्ण है यह व्रत, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब अष्टमी तिथि के दिन बुधवार दिन पड़ता है, अष्टमी तिथि हो और उस दिन बुधवार पड़ जाए तो यह बुध अष्टमी व्रत कहा जाता है, बुध अष्टमी तिथि कही जाती है। इस व्रत को बहुत ही सरलता पूर्वक सामान्य विधियों के द्वारा भी किया जा सकता है। बुधाष्टमी के दिन सूर्य की भी विशेष उपासना की जाती है, सूर्य को भी बल प्रदान किया जाता है। देखिए, बुधाष्टमी के दिन हम सूर्य की उपासना करते हैं, बुध की उपासना करते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सूर्य और बुध के योग से बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण होता है। तो बुधाष्टमी के दिन हम सूर्य की उपासना करते हैं, बुध की भी उपासना करते हैं, भगवान गणेश की भी उपासना करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की भी उपासना करते हैं। इन सब की कृपा प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर पर जीवन में जन्म कुंडली में जो ग्रही दोष है, जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव है, पाप कर्म है, उसका समापन हो जाएगा और सूर्य के प्रभाव से व्यक्तित्व में निखार आएगा, मैनेजमेंट में बहुत सुधार होगा, वाणी में बहुत ज्यादा सुधार होगा। यदि किसी के जन्म कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित या सूर्य से संबंधित अवरोध की स्थिति है तो यह व्रत उसके लिए बेहद लाभदायक होगा। विशेष करके इस व्रत को करने वाले जो जातक हैं उसमें वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, सिंह लग्न हो, कन्या लग्न हो, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन लग्नों के लिए तो यह रामबाण है। इसमें बुध का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है। अगर ये लोग व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, बहुत ज्यादा जीवन में सुधार देखने को मिलता है। शेष जो लग्न है उसमें बुध नकारात्मक प्रभाव में रहते हैं, तो वहां पर भी अगर इस व्रत को करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। बुधाष्टमी व्रत से विशेष रूप से पापों का शमन हो जाता है, बुध से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर हो जाता है। इस व्रत को करने से धन, धान्य, पुत्र, ऐश्वर्य, सांसारिकता की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, हड्डियों के रोग से मुक्ति मिलती है, मैनेजमेंट में
सुधार आता है, व्यापार में वृद्धि होता है, निर्णय क्षमता में सुधार होता है और पापों का शमन होता है। तो निश्चित तौर पर यह व्रत विशेष रूप से फलदायक बताया गया है शास्त्रों में। तो इस दिन करना क्या है? सामान्य नियम है कि स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद गंगा जल से स्नान करने के बाद अपने मंदिर को साफ सफाई कर लेनी है और घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना है। साथ ही एक मिट्टी का कलश लीजिए या तांबे का कलश लीजिए, जो भी कलश हो आपके पास मौजूद हो, उपस्थित हो, आपके पास हो, उसमें गंगा जल भर करके कलश को पूजा स्थल के समीप रख दीजिए। व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश, माता पार्वती सहित सभी जो देवी देवता हैं आपके पूजा मंडल में, पूजा स्थल पर, उनका स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए, ध्यान करिए। उसके बाद बुध ग्रह की विशेष पूजा उपासना करिए, अर्चना करिए, बुध ग्रह के मंत्रों का जप कर लीजिए और या गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लीजिए। इससे विशेष लाभदायक होता है, यह लाभ अच्छा होता है। और इस दिन भगवान को 8 प्रकार के पकवानों का भोग लगाने की विशेष परंपरा है और बांस के पत्ते पर अगर भगवान को इन भोगों को अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन भोग में मूंग के दाल की पंजीरी बना सकते हैं आप, हलवा का भोग लगा सकते हैं। और कब लगाना है? सायंकाल में जरूर लगाएं और भोग लगाने के बाद उस भोग को वितरित करना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसा इसका विधि विधान है। इस दिन भोग में फूल, फल, धूप आदि के बाद बुध ग्रह को भोग अर्पित करने के बाद बुध से संबंधित मंत्रों का जप करने के पश्चात और साथ ही साथ गणेश अथर्वशीर्ष का अगर पाठ कर लेते हैं तो देखेंगे कि बुद्ध की जो संपूर्ण पूजा है वह पूर्ण हो जाती है, लाभ होता है। पूजा समाप्त होने के बाद जो भोग लगाए हैं उसको बांटने के साथ साथ स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए, अपने परिवारी जनों को भी ग्रहण कराइए। अब इस दिन किस मंत्र का आप जप कर सकते हैं? तो इस दिन आप कुछ मंत्र हम बता दे रहे हैं, उसमें से किसी मंत्र का जप करेंगे तो बुध ग्रह मजबूत होगा, बुध से संबंधित नकारात्मक जो प्रभाव है वह उसका शमन होगा, दूर होगा। उसमें है ओम बुम बुधाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम सौम्य ग्रहाय नमः, ओम सर्व सौख्याप्रदाय नमः। इन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी मंत्र आप लेंगे तो जितना भी अधिक संख्या हो, विशेष करके जो प्रदोष काल में है, जितना भी समय मिलेगा 1 घंटे का, 2 घंटे का, उसमें खूब इस मंत्र का जप करिए, खूब जप करके ध्यान करिए, बुद्ध का ध्यान करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, माता पार्वती का ध्यान करिए। तो यह जो व्रत है वह पूर्ण माना जाएगा। यदि किसी कारण बस आप व्रत नहीं कर पाते हैं तब क्या करेंगे? तब आप इस दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के मोदक का भोग लगा देंगे, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है। इससे भी नकारात्मक प्रभाव बुध का दूर होता है। साथ ही साथ 21 दुर्वांकुर यानी दूब का जो अंकुर होता है उसको भगवान गणेश को अर्पित करिए, प्रार्थना करिए और जो मंत्र हमने बताया है अभी इससे पहले, उस मंत्र में से किसी एक मंत्र का आप खूब जप कर लीजिए। इससे देखेंगे कि नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और आने वाला समय आपका खुशहाल होगा, प्रसन्नता पूर्वक होगा, आप आगे जाएंगे। बुध ग्रह को मजबूत करने के साथ साथ सूर्य की भी इस दिन किसी मंत्र का जप जरूर कर लेना चाहिए, तो एक बुधादित्य योग बन जाएगा और आपके जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो मिलेंगे हम नए कार्यक्रम को लेकर, पुनः आप सभी के बीच में आएंगे। शीघ्र ही हम दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली के बाद मुंबई और पूना की हमारी यात्रा शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।